नमो नमो बच्चों, शुभ प्रभात। कैसे हैं? मैजिक स्टडी यूपी पे डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए। उस टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश करिएगा। टारगेट को पूरा करते रहेंगे, अचीव करते रहेंगे, तो आगामी किसी परीक्षा में आपका करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला, गलत नहीं होने वाला। मैं ऐसा है, तो इसलिए बच्चों चलो ले चल रहे हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, किस ने संविधान की तमिल गुजराती संस्करण को जारी किया है? तो भैया किसने जारी किया है, तो नाम जरूर याद रखिएगा। सीपी राधाकृष्णन, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तमिल गुजराती के 8वें यानी हिंदी अंग्रेजी विधिक शब्दकोश का अनावरण किया है। तो भैया इससे पहले एक और याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन था संथाली। संथाली भाषा का किसने किया? तो भैया द्रौपदी मुर्मू ने किया है। द्रौपदी मुर्मू संथाली भाषा का जो संस्करण किया है वो आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो भैया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया, तमिल और गुजराती में किया है। इतना इस क्वेश्चन के बारे में समझ लीजिएगा। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। किस सरकार ने मेरी रसोई योजना को शुरुआत किया है? मेरी रसोई योजना की शुरुआत किस सरकार ने की है? तो भैया पंजाब सरकार ने किया है। तो पंजाब सरकार के बारे में थोड़ा देखते हैं। पंजाब सरकार ने कब 23 जनवरी 2026 को यह घोषणा की कि सरकारी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत 40 लाख परिवारों को आवश्यक खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराना है। उसमें आपको चावल दिए जाएंगे, दाल दी जाएगी, 1 लीटर सरसों का तेल का किट प्रदान कराया जाएगा। किस योजना के तहत? तो भैया मेरी रसोई योजना के तहत। मेरी रसोई योजना के तहत क्या क्या मिलेगा भैया? चावल, दाल और 1 लीटर सरसों का तेल उपलब्ध कराएगी पंजाब सरकार। कितने लोगों को कराएगी? तो 40 लाख परिवारों को कराएगी। तो भैया बिहार की, पंजाब की बात होती तो लोकसभा की 13, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117 सीटें हैं। तो पंजाब के बारे में, पंजाब की राजधानी भैया कोई बताएगा? चंडीगढ़ है। पंजाब के सीएम भगवंत मान जी हैं। पंजाब का सीएम कौन है भैया? भगवंत मान जी हैं। तो पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो भैया गुलाब चंद कटियार जी हैं। कौन है? गुलाब चंद कटियार जी हैं। बहुत ध्यान से समझते रहेगा और लिखते रहेगा, जल्दी से जल्दी लिखें फिर आगे बढ़े। और मैं यही कहता हूँ कि टारगेट बनाइएगा और टारगेट को अचीव करिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा। संथाली भाषा का संस्करण किसने किया है? तो भैया द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और गुजराती और तमिल का किसने किया है? गुजराती और तमिल का किसने किया? तो आपके सीपी राधाकृष्णन जी ने किया है। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन के आगे स्टार लगा लो भैया। सौंदला, सौंदला, सौंदला गांव भारत, सौंदला गांव भारत किस राज्य का पहला, किस राज्य का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया गया? घोषित किया गया भैया। तो आंसर
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की बात करता है। महाराष्ट्र की अहिल्यानगर, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के सौंदला गांव ने अनौपचारिक रूप से जाति मुक्त गांव घोषित किया गया। तो भैया महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो भैया सीएम देवेंद्र फडणवीस, फडवीस। और भैया गवर्नर आचार्य देवव्रत, तो भैया लोकसभा की कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र में? लोकसभा की 48। तो राज्यसभा की 19। तो विधानसभा की 288 सीटें। क्वेश्चन देखिएगा, संदौला गांव, स्टार लगा लीजिए संदौला गांव पे। संदौला गांव भारत के किस राज्य का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया गया? तो भैया महाराष्ट्र राज्य की बात करता है। महाराष्ट्र के अंतर्गत अहिल्यानगर जिले की बात करता है। अहिल्यानगर जिले के अंतर्गत सौंदला गांव है, जिसको अनौपचारिक रूप से जाति मुक्त गांव घोषित किया गया। तो भैया महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सीएम देवेंद्र फडणवीस, आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। लोकसभा की 48 सीटें हैं और राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288 सीटें। महाराष्ट्र भैया प्याज, आपने प्याज देखा, प्याज तो जानते होंगे। प्याज और अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्लास कैसी लग रही बच्चों, जरूर कमेंट में लिखें। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। क्लास अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन, भैया स्टार लगा लीजिएगा चौथे क्वेश्चन के आगे। आज के सेशन के चौथे क्वेश्चन के आगे स्टार लगा लो। किस मुख्यमंत्री ने नागरिकों की शिकायत जन शिकायत हेतु जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया है भैया। पोर्टल को लॉन्च किया है तो भैया किस सरकार ने? तो भैया दिल्ली याद रखिएगा,
दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, रेखा गुप्ता ने दिल्ली की सार्वजनिक, दिल्ली की सार्वजनिक एजेंसियों, दिल्ली की सार्वजनिक एजेंसियों के खिलाफ नागरिकों की शिकायत, नागरिकों की शिकायत निवारण हेतु, निवारण हेतु, नागरिकों की शिकायत की निवारण हेतु जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च, पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसमें तीन स्तरीय शिकायतें दर्ज की जाएंगी, दर्ज की जाएंगी और SMSS की सुविधा भी उपलब्ध होगी, सुविधा भी उपलब्ध होगी। भैया किस मुख्यमंत्री ने नागरिकों की शिकायत है जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भैया दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सार्वजनिक नागरिकों यानी एजेंसियों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों निवारण हेतु जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया है या शुभारंभ किया है। क्वेश्चन कहां से बनेगा? इसमें त्रिस्तरीय शिकायतें दर्ज की जाएगी और इसमें SMS की भी सुविधा उपलब्ध होगी। ओके बच्चों, क्लास कैसी लगी बच्चों जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें और क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर कर देना। बाय बाय, बाय बाय, नमो नमः।